तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों कि यदि आप डिजिटल मीटर का जानकारी नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में डिजिटल मीटर के बारे में आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे उसे चेक किया जाता है और उसको कैसे जानेंगे। इसका सारा फंडेशन मैं बताऊंगा क्या है और कैसे चेक करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और लिखित के साथ मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम के साथ कि कैसे उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप हमारे एंड तक बने रहें और आप डिजिटल मीटर के पूरी जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक डिजिटल मीटर है जो हमने ऑनलाइन परचेज किया। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने घरेलू या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी पार्ट्स को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक डिजिटल मीटर होता है, एक इसमें 2 पॉइंट का वायर होता है इसमें। ठीक है, एक रेड रेड होता है और एक ब्लैक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पर फंडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसको चेक करते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों सबसे पहले अपना वायर को लगाना है, तो ये होता है रेड कलर। ठीक है, तो रेड को क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक दो तीन तीन टाइप का आ रहा है आपको, तो तीनों में से आपको एक को चॉइस करना है कि किस में हमको डालना है। तो इसको जानकारी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस में डालना है। तो यहाँ पे जो बीच वाला है, ठीक है, ये वोल्टेज ओम्स। तो यहाँ पे जो 450 वोल्ट एसी है, तो इसमें हमें यहाँ पे इसको फिट करना है। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह करके प्रेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ दूसरा जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला हमेशा इसी में कॉमन में रहता है। ठीक है, ये अर्थ वाला काम करता है, तो इसको हमेशा इसी में हमको फिट करना है। तो ये तो हमारा ये पूरा हो गया सेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये वोल्टेज हमको चेक करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको रेड वाला जो है, ये जो रेड वाला है आपको बीच में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट में सबसे पहले आ जाता है दोस्तों यहाँ ऑफ में है। ठीक है, तो यहाँ ऑफ में जो है, तो इधर हम आपको सिखाते हैं कैसे इधर से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ वोल्टेज भी से लिखा हुआ है। भी ये हुआ डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो इस तरह सिंबल होता है इसको। तो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली के साथ में आपको दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। तो ये वोल्टेज हो गया, भी से वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्टली ये ऐसा उसका सिंबल होता है जो डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, डीसी करंट होता है। तो ये डीसी करंट का इस तरह सिंबल होता है जो यहाँ पे डीसी करंट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको चेक कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों 1000 वोल्ट, ये जो वोल्टेज डीसी वोल्टेज है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 1000 वोल्टेज। ठीक है, डीसी करंट, तो यहाँ पे आपको सेट करना है। ठीक है, यदि आपका 200 वोल्टेज है तो आपको यहाँ पे करना है। उसका यदि आपका है 20 वोल्टेज तो यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, और यदि आपका 2000 मिनी वोल्ट है सबसे कम, तो इसको यहाँ करना है। उसका 200 से मिनी वोल्ट कम है तो आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा कैसे चेक करना है। तो जैसे कि हमारा एक ये है, एक मेरा बैटरी है। ठीक है ना, ये लिथियम कंपनी का है, तो ये हमारा 3.7 वोल्ट का है। तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे 20 पे सेट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 20 वोल्ट पे सेट करना है। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो 2 पॉइंट है, ये जो हमें 2 पॉइंट है, इसको क्या करना है, यहाँ हमें जो ये रेड में आ जाता है, ये ब्लैक में आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसको इसको हमें रेड में करना है यहाँ पर। तो थोड़ा यहाँ पे परेशान, ये हमारा यहाँ बैटरी ख़राब है इसी कारण से नहीं दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे इस तरह करके चेक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्लैक वाला जो है ब्लैक पॉइंट में लेना है जो माइनस में है। ठीक है, और जो ब्लैक रेड में है, तो जो इसको यहाँ पे रेड में क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रीडिंग कर देगा, क्योंकि मेरा भी ख़राब है तो इसमें नहीं शो कर रहा है। तो चलो मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ कैसे वोल्टेज चेक करना है। अब मैं आपको दोस्तों, ये डीसी वोल्टेज बैटरी है 3 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 1000 है, ये 200 है, ये 20 वोल्ट है। तो हमें 20 में करना है डीसी डायरेक्ट बैक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेट करना है। तो जैसे सेट करेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ जो प्लस है और माइनस है आपको यहाँ पे ध्यान से देखना था। हमें यहाँ पे 20 वोल्ट पे कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक आ रही है ये हमें माइनस में रखना है और रेड वाला प्लस में रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्लस कौन सा है बैटरी सेल में। तो हमें यहाँ पे प्लस पे और ये माइनस में रख लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे मान आ जाएगा। ठीक है, 0.20 आ रहा है। ठीक है, हमारा 3 वोल्ट का है सेल, लेकिन ये हमारा चार्ज अभी नहीं है, इसी कारण से 0.1819 शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये वोल्टेज डाउन हो चुका है क्योंकि काफ़ी दिन से यूज हुआ है, तो अभी ये कम हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0.20 समथिंग के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आप उस इस तरह करके चेक कर सकते हो कितना वोल्टेज है। यहाँ पर सिर्फ आप वोल्टेज डीसी का ही यूज कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये एसी आप नहीं करोगे इसमें, इसमें सिर्फ डीसी ही वोल्टेज चेक करोगे। ठीक है, और इन अदर कोई वोल्टेज चेक नहीं करना है आपका। यदि यहाँ पे 1000 वोल्टेज है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये हाईएस्ट तक चेक कर सकते हो। ठीक है, वोल्टेज है डीसी करंट, ये आपका यहाँ पर 1000 तक चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसके बाद जैसे 200 तक रहेगा 200 करना है। उसका 20 वोल्टेज है तो यहाँ पे 20 तक करना है। उसके बाद 2000 मिनी वोल्ट है तो यहाँ पे करना है, और 2200 से मिनी वोल्ट है कम है तो इसी करना है। तो यहाँ से हमारा फंडेशन ये समझ में आ गया दोस्तों। अब आ जाता है दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ ओम्स जो दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस चेक करते हैं इस घेरे से लेकर यहाँ तक। ठीक है,
तो आपको मैं बताऊँगा कि इसको रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम आपको रेजिस्टेंस चेक करने का प्रोसेस बताऊंगा कैसे करना। तो हमें यहाँ पे जो चार्जेबल जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो आर लिखा हुआ रहता है ना, तो ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सारे छोटे छोटे कंपोनेंट रेजिस्टेंस रहता है, तो इसका कितना मान रहता है मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का यहाँ से ओम्स जो रहता है, ये सारा रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे जो जब मैंने आपको बताया था जो आर था, तो ये रेजिस्टेंस होता है। तो इसका छोटे छोटे कंपोनेंट जो रहता है, जो उसमें रेजिस्टेंस दिया जाता है इसमें, तो इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दोनों साइड वाला छोरी पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा वहाँ पे मान आ रहा है, ठीक है। 22.4 दिखा रहा है दोस्तों, तो ये हमारा मान हो गया, ठीक है। तो इतना रेजिस्टेंस मान दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस हो गया। तो हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया, दोनों चीज़ हमने सीख गया है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो है ये डायोड का पहचान आ रहा है, ठीक है। ये जो लोगो है आपका, ये डायोड का लोगो है, ठीक है। तो इसका डायोड का लोगो जो होता है ये ऐसे होता है, ठीक है। ये ऐसे डायोड का लोगो होता है, ठीक है ना। तो इधर से जो करंट जाता है, ठीक है, ऐसे सर्कल बना रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे तो ये वाला हमारा यहाँ पे है ही नहीं। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये चेक जो होता है ये वाला यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट HFE पे। यहाँ पर जो HFE पे टच करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ये पे लिखा है NPN पे, ठीक है। तो हमें इसी पे रखना है दोनों को। NPN पे चेक करना है तो यहाँ पे करना है चेक करना इस साइड का, और PNP है तो इस साइड में चेक करना है, ठीक है। ये है हमारा एम्पियर है, यहाँ पर 10 एम्पियर जो है, ये यहाँ पर जो 10 एम्पियर है ये हमारा है हाई वोल्टेज के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मिनी वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 200 मिनी वोल्टेज है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ मिनी वोल्टेज का ये वोल्टेज है। तो अभी हम इसको बात करेंगे, तो इसके लिए पहले हम इसको वोल्टेज की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे AC वोल्टेज है 750 वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पे 200 वोल्टेज। तो चलो उसको हम बताते हैं कैसे उसको चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे पास एक बोर्ड ले आना है। ये हमारा बोर्ड हो गया, ठीक है। तो हमें ये अभी ये चालू कंडीशन में है, ये अभी चालू कंडीशन में है। तो इसको क्या करना है कि हमें जैसे कि ये अभी इसको हमें क्या करना है, फुल पे करना है। हमारा वोल्टेज जो है 200, ये तो मजा 240 से ऊपर रहता है, तो यहाँ पे 250 दिया हुआ है। तो 250 पे सेट करना है इन तीनों को, कितना दिखा रहा है 250 वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 250 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे 250 वोल्टेज दिखा रहा है। इसको कहीं दोनों जगह बदल सकते हो, तो ये वो इतना ही दिखाएगा, देख सकते हो। चलो मैं इसको सही से लगाता हूँ, देखो दिखा रहा है। तो आप इसको बदल करके भी देख सकते हो। वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो 10 एम्पर दिया है, तो ये हाईएस्ट वोल्टेज के लिए है, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर नहीं देना, ये हमें देंगे तो फिर जुड़ जाएगा पीछे वाला, तो इसको हमें यहाँ पर देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सर्किट बनना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर इसको लाइट को चेक भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मल्टीमीटर चेक किया जाता है, ठीक है। तो जो आप हमारे चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।